Hello everyone, welcome to Educative Science. Today we will start a new chapter that is known as Fundamental Unit of Life. इसका फर्स्ट पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ द सेल. द सेल वाज डिस्कवर्ड इन 1665. ए साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. It was a coincidence when Robert Hooke एक कॉर्क की थिन स्लाइस को अपने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामाइन कर रहे थे, तो उन्होंने इस तरह की कंपार्टमेंट्स को देखा जो कि एग्जैक्टली हनीकॉम्ब जैसे थे. इन कंपार्टमेंट्स का नाम उसने सेल रखा. लेटर ऑन जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ तो साइंटिस्ट ने सेल के वेरिफिकेशन के लिए ओनियन की एक स्किन को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, जिसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई दी. तो इन बेसिक यूनिट्स को, इन स्ट्रक्चर्स को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया, जो कि सेल ही है. चूंकि बहुत सारी सेल्स ने मिलकर ओनियन बल्ब को फॉर्म किया है, तो हम कह सकते हैं कि ए सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ये तो बात हुई एक ओनियन बल्ब की, जिसमें कि बहुत सारी सेल्स इन्वॉल्व है. मगर ऑर्गेनिज्म विच इज यू सी अराउंड यू, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल. If a single cell forms an organism is known as unicellular organism. Unicellular organism के एग्जाम्पल हो गए अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया. देखिए, a live cell has a characteristic to perform certain basic functions. अब ये certain basic functions क्या है कि all cell respire, excretion, movement, growth, sensitivity, so एक unicellular organism में all these functions are performed by a single cell. But other hand, if many cells forms an organism is known as multicellular organism. Multicellular organism के एग्जाम्पल हैं ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स. तो देखिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक सिंगल सेल से ही ओरिजिनेट होता है. यदि आप एक बेबी चाइल्ड को देखते हैं तो वो बेबी चाइल्ड जाइगोट, जो कि एक सिंगल सेल है, उसी से फॉर्म होता है. तो सेल्स का एक नेचर होता है कि दे डिवाइड कंटिन्यूअसली अंटिल एन ऑर्गेनिज्म गेट एडल्ट फेज. इस डिवीजन में एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरह से मल्टीप्लाई होती हैं सेल्स. और एक जब तक कि ऑर्गेनिज्म की अडल्ट फेज नहीं आ जाती, तब तक ये डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है. तो देखिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेनी सेल्स इन ए सिंगल बॉडी एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स. अभी वेरियस बॉडी पार्ट
पार्ट्स क्या क्या है कि हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर, इन सभी ऑर्गन्स की जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही है। देखिए जो कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियोमायोसाइट साइट जो सेल है वो डिवीजन के प्रोसेस से कार्डियक मसल टिश्यू को फॉर्म करती है। और ये कार्डियक मसल टिश्यू फर्दर डिवीजन के प्रोसेस से हार्ट को फॉर्म करते हैं। और जो हार्ट है, हार्ट का क्या फंक्शन है कि ये ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट जो ब्लड को पंप करने का जो फंक्शन है बेसिकली किसने किया? कार्डियोमायोसाइट सेल्स ने। तो हम कह सकते हैं कि ए सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मोर एग्जाम्पल लेते हैं। हिपेटोसाइट सेल, डिवीजन के प्रोसेस से ये लीवर जो कि बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है ये फॉर्म होता है। और लीवर का क्या फंक्शन है कि इसमें ये स्टोरेज का काम करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स ये इसमें स्टोर होते हैं। और साथ ही साथ ये फैट को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस लीवर के अंदर होता है। एंड बहुत सारे फंक्शंस हैं लीवर के जो कि आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो लीवर की जो फंक्शनल यूनिट क्या हो गई? हिपेटोसाइट सेल्स। और लीवर की स्ट्रक्चरल यूनिट भी क्या हो गई? हिपेटोसाइट सेल। तो हम कह सकते हैं कि ए सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि यदि लीवर नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, हार्ट नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, किडनी नहीं होगी तो लाइफ नहीं होगी, लंग्स नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम प्रोसीड होते हैं ए वुमेन हैज वेरियस काइंड ऑफ सेल्स। और इन सेल्स का शेप एंड साइज उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे नर्व सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, मसल सेल, फैट सेल। तो जो नर्व सेल है नर्व सेल का जो शेप है वो एक ब्रांच ट्री जैसा होता है। दिस इज ए नर्व सेल। इसका जो अपर पार्ट है इसे हम कहते हैं डेंड्रोइड्स, डेंड्रोइड। एंड ये फिलामेंट जैसा पार्ट जो कि डेंड्रोइड से इमर्ज हो रहा है इसे हम कहते हैं एक्सोन।
कि ये आउटर और इनर एनवायरनमेंट की स्टिमुलीज को से एक्साइट हो जाता है और इन स्टिमुलीज को ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और ये सिग्नल्स ब्रेन का एक पार्ट होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां तक इन नर्व सेल के थ्रू ही ये जो सिग्नल्स हैं वो पहुंचते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करते हैं। इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो टिपिकल होता है। इसी तरह से बोन सेल, बोन सेल का स्ट्रक्चर बायोकॉन्केव शेप्ड में होता है, क्योंकि बोन सेल का जो फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स को ब्लड सेल्स तक कैरी करती हैं। इसी तरह से फैट सेल, ये एक बबल के जैसी शेप की होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैट स्टोर रहता है, वो ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड्स के फॉर्म में रहता है, तो इसलिए इसका जो शेप है वो एक बबल के जैसे होता है। तो हमने देखा कि जो ह्यूमन सेल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें